नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के दल के साथ किया संवाद, बढ़ाया उनका उत्साह। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कल। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है उम्मीदवार। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा, अपनी पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले मुखिया को 9 दिसंबर को किया जाएगा पुरस्कृत। और रांची के सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री से मिलकर रांची से चलने वाली कई रेलगाड़ियों के विस्तारीकरण की रखी मांग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। संवाद में दल के कोच भी शामिल हुए। श्री मोदी ने भारतीय दल को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन खेलों में पहली बार भाग लेने वाले एथलीट अपनी अलग छाप छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि वे किसी भी तनाव में न आकर पूरे मन और पूरी क्षमता के साथ खेलें। प्रधानमंत्री ने इस संवाद का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे की तारीफ की। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना राष्ट्रीय राजधानी के संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे शुरू होगी। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्दिष्ट स्थलों पर सोमवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 200 करोड़ टीके लगाए जाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीके लगाने वालों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजकर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण करने वालों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सहायता कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनोज कुमार जिला कल्याण कार्यालय पलामू के सहायक और सुभाष कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। अभियुक्त पर धुमकुड़िया भवन निर्माण के विरुद्ध आवंटन देने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए वादी उमाशंकर बैगा से 20,000 रूपये रिश्वत लेने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सत्यापन के क्रम में आरोप की पुष्टि की गई और अभियुक्त को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि दाल व्यापारियों के लिए निर्यात में सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में श्री गोयल ने बताया कि सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक तूर और उड़द को मुक्त व्यापार की श्रेणी में रखा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और वस्तु तथा सेवा कर में वृद्धि को लेकर आज लगातार तीसरे दिन भी राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा जारी रहने के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। जामताड़ा जिले के मेहिजाम थाना क्षेत्र के बागा गांव के पास हल्दिया बरौनी पाइपलाइन में छेद कर तेल चोरी करने का मामला सामने आया है। संगठित तेल चोर गिरोह द्वारा पाइपलाइन में छेद कर चोरी का तेल टैंकर से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। इंडियन ऑयल के वरिष्ठ परिचालक प्रबंधक रतन कुमार ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, इसकी सूचना मेहिजाम थाने की पुलिस को दी गई। जामताड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद ज्योति मिंज ने बताया है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड के सैकड़ों स्कूलों को उर्दू स्कूल बना देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दायर याचिका में ये बताया गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गढ़वा समेत झारखंड के 6 जिलों के सैकड़ों विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल बंद कर दिया जा रहा है।
झारखंड के उर्दू स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र भेजकर 10 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने ये कार्रवाई भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर की शिकायत के बाद की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि जिस कार्डधारी को राशन उपलब्ध न हो या डीलर देने में आनाकानी करे तो वे खाद्य आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आयोग उसे 1.25 गुना हर्जाना अदा करेगा। श्री चौधरी ने 4 दिवसीय पलामू प्रवास के दौरान आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि पलामू सहित हर जिले के मुखिया को अपने पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को पारदर्शी बनाने और प्रभावी तरीके से लागू कराने पर उन्हें आयोग द्वारा 9 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय विदेश सेवा माली के राजदूत श्री अंजनी कुमार ने आज 19 झारखंड एनसीसी बटालियन रांची का दौरा किया। श्री कुमार बटालियन के कैडेट सैनिकों और असैनिक स्टाफ से मिले और उनके कार्यों की सराहना की। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। और आइए अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था? प्रश्न एक बार फिर सुने। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रांची से चलने वाली कई ट्रेनों के विस्तारीकरण की मांग की। सांसद ने आनंद विहार तक जाने वाली झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को जयपुर तक चलाने का आग्रह किया। उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि झारखंड से लखनऊ जाने के लिए अभी कोई ट्रेन रांची से नहीं है। श्री सेठ ने व्यापारिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से रांची वाराणसी महुआडीह एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित करते हुए लोहरदगा टोरी लाइन से सप्ताह में 2 दिन इसका विस्तार लखनऊ तक करने की मांग की। इससे लोहरदगा गुमला जिले के साथ साथ डाल्टनगंज गढ़वा टोरी के हजारों यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इसके अलावा अन्य रेलगाड़ियों के विस्तार की भी मांग की। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के डूमरडीह पंचायत के लक्ष्मीपोसी गांव में पिछले कुछ दिनों से डायरिया का प्रकोप जारी है। अब तक गांव में 2 दर्जन से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। इसमें कुछ डायरिया पीड़ित मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। गांव में मेडिकल टीम लगातार मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाएं दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चालू वित्त वर्ष में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के अंतर्गत महिला महाविद्यालय गढ़वा के निर्माण के लिए 13,61,70,000 रूपये से अधिक के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। आज विश्व शतरंज दिवस है। 1924 में पेरिस में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में घोषित किया था। दुनिया भर के शतरंज प्रेमी हर साल इस दिन अपने इस खेल का जश्न मनाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के दल के साथ किया संवाद, बढ़ाया उनका उत्साह। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कल। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है उम्मीदवार। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा, अपनी पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू कराने वाले मुखिया को 9 दिसंबर को किया जाएगा पुरस्कृत। और रांची के सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री से मिलकर रांची से चलने वाली कई रेलगाड़ियों के विस्तारीकरण की रखी मांग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।